वॉट हैपन्स आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन। अरे इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? कोई कहता है भूत, कोई बोलता है पुनर्जन्म। तो एक्चुअल में होता क्या है? सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। नो अबाउट वॉट हैपन्स टू ह्यूमन आफ्टर डेथ। हम बचपन से कई कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद उसके पाप और पुण्य के आधार पर स्वर्ग या नर्क जाता है। ये एक पॉइंट है। और अगर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो भूत बन के घूमता रहेगा। ये दूसरा पॉइंट है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने भगवत गीता को रेफ़र किया। मुझे ये मिला, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न्वातां सोचितम अर्हसि। अब अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती है तो माफ़ कर देना। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने बताया आत्मा का अंत नहीं है, उसके पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो ये बात तो पता चल गया कि स्वर्ग नर्क नहीं होता। बाइबल का ये कहना है कि मरने के बाद उसकी आत्मा एक रेस्ट पोजीशन पर जाकर उसके ऊपर फाइनल जजमेंट लिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग होली बुक्स में अलग अलग विचार है, पर इसके ऊपर साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि मरने के बाद क्या होता है वो कोई नहीं जानता, पर उनके पास कई थीरीज भी थी और कोई नहीं जानता था कि वो सच हो सकता है। इसके बारे में जानने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए, सैम पर्निया, एक फेमस ब्रिटिश प्रोफेसर आए। वो ये कहते थे कि मरने के बाद इंसान की आत्मा एक नया बॉडी को ढूंढता है। जब हमारी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है तब हम डिक्लेयर करते हैं कि इंसान मर चुका है। हार्ट, ब्लड और न्यूट्रिशन को भी भेजना बंद कर देगा, पर एक पार्ट हमारी बॉडी के अंदर काम करता रहता है, वो है ब्रेन। सैम पर्निया के रिसर्च में ये पता चलता है कि मरने से पहले इंसान को एक रोशनी दिखाई देता है और उसकी आत्मा उसी रोशनी के साथ जाता है, पर किसी को नहीं पता था कि वो कितना सच है। रिसर्च के दौरान सैम पर्निया ने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जहाँ पे वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बीच में पेशेंट का हार्ट बीट रुक गया, बट अचानक से थोड़ी देर बाद उनका हार्ट बीट नॉर्मल हुआ और सही सलामत से कॉन्शियस में भी आ गए। कॉन्शियस में आने के बाद सैम ने उससे पूछा कि तुम्हारा हार्ट रुकने के बाद क्या हुआ? तो पेशेंट ने ये कहा कि मुझे नहीं पता था मैं कहाँ था, पर आपके बातें मुझे सुनाई दे रहा था। ये पहला एक्सपीरियंस था। फिर सैम पर्निया का दूसरा एक्सपीरियंस, एक बार सेम पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। पेशेंट का हालत क्रिटिकल था। सैम ने कई इक्विपमेंट्स यूज़ करके उनको बचा ली और पेशेंट भी बच गया। फिर 2-3 हफ्ते बाद वो पेशेंट आकर सैम से कहता है, मैं हॉस्पिटल आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होते ही मैं एक आत्मा की तरह सब देख रहा था, पर थोड़ी देर बाद मैं वापस होश में आ गया। एक ही बार से आत्मा गायब। फिर ये सब देख के मुझे यही लगता है कि आत्मा नहीं होती, पर एनर्जी होती है। मैं जानता हूँ आप नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे आपसे कई लोग रोज़ मंदिर जाते हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होता है, और अगर आप एक रात एक सुनसान घर में अकेले रहेंगे
तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब आता है। और यही बात साइंस भी कह रहा है। और इसके बारे में आपको क्या लगा, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।